इस शरीर छोड़ने के बाद मुझे प्राप्त करोगे। इस प्रकार कहने पर वो समस्त ब्राह्मणीगण जब जगतस्थली में पहुंचे, देखो आश्चर्य की बात है, उस समय वो ब्राह्मणगण जाके ब्राह्मणगण अपने पत्नी की प्रत्यावर्तन वापिस आने के लिए अपेक्षा कर रहे थे। भगवान कैसे क्यों है? पहले तो जब आ रही थी उनके कुछ पति लोग उन लोग को बाधा दिया था, किंतु देखो कृष्ण के भोजन आदि करा करके जब जगतस्थली में जब पहुंचे और देखा कि आश्चर्य का उनके पति आदि जो सब लोग हैं उनके लिए ही अपेक्षा है। और अपेक्षा करके जब वो लोग आए जो कहा के बाद और अपने पत्नी को जो है अत्यंत प्रशंसा है। ये देखो आप लोग के जीवन जो है सार्थक है। देखे जन्मान न स्त्री धीकं व्रतं धीक हुतावं धीकं कूलं क्रियात्म विमुखा तो अधोक अधोक खजे। वह ब्राह्मणगण जागृत पत्नी का माने जागृत ब्राह्मणगण क्या बोल रहे हैं? देखो सुंदर कथा इस श्लोक के शब्द धीक जन्म न स्त्रीविद जत्त धीकं व्रतं धिक बहुता ज्ञानम धिक कुलम धिक क्रियादक्ष विमुखादि अधोष करे। वह ब्राह्मणगण क्या करने लगे? हम लोग के जीवन जो धिक है, धिक्कार है, फाइन हम लोग के जीवन धिक्कार है। हम लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, गायत्री मंत्र आदि भी जप करते हैं, सावित्री मंत्र गायत्री मंत्र आदि जप करते हैं, किंतु हमारे पत्नी लोग की ये सब नहीं है। स्त्रियों की जो है सावित्री बा गायत्री मंत्र दिया नहीं जाता, ब्रह्म गायत्री दिया नहीं जाता है। उनके जो है जो पुरोहित नहीं है नहीं दिया जाता है। ब्राह्मण की इसलिए कहते कितना जन्म होता है? त्रिजन्म शास्त्र में कहा गया है। द्विजन्म के बाद फिर त्रिजन्म होता है। पहले कहा जाता है क्या? शुक्र जन्म, सावित्री जन्म और तीसरी होता है दक्ष जन्म, त्रिजन्म कहा जाता है। ब्राह्मण के कितने जन्म होता है? 3 जन्म। पहले क्या जन्म होता है? शुक्र जन्म कहा जाता है। जैसे माता पिता से हम शरीर लेकर के संसार में जन्म उसे कहा जाता है शुक्र जन्म। सभी के लिए होता है, स्त्री हो पुरुष हो सभी के लिए। इसके बाद सावित्री जन्म। सावित्री जन्म क्या? उनके जो गायत्री मंत्र आदि दिया जाता है, शास्त्र में लिखा है। सूत्रों के छोड़ करके बाकी 3 जाति के भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों के जो है वो भी संस्कार होता है, शास्त्र में लिखा है। ब्राह्मण के जो है 5 से 8 साल के अंदर ही उनकी जन्म संस्कार करना चाहिए। क्षेत्र में 12 साल के अंदर, वैश्य के जो है 16 साल, इसके बाद यदि वो 24 साल तक का नहीं कहा गया है, किंतु शूद्रों के लिए नहीं कहा दिया। आज तो यहाँ पर ब्राह्मण की भी क्या कहा जाता है? सावित्री जन्म है, वो भी संस्कार का है, किंतु ब्राह्मणी के नहीं होता है। इस लोग जो कहते हैं देखो इन लोग के जो है हम लोग क्रियादक्ष, इन लोग के भी दक्ष ये जन्म नहीं हुआ, सावित्री जन्म नहीं हुआ। शुक्रम सावित्रम दक्षम त्रिगुणम इति। हम लोग से जो है 3 जन्म हम लोग के हुए। कौन कह रहे थे? रामानंद सुन रहे कि नहीं? कौन कह रहे? ब्राह्मणगण का। जब ये ब्राह्मणीगण लौट करके गए और वो ब्राह्मणगण अपने आप को धिक्कार दे रहे। देखो हमारे पत्नियां जो है कितने स्वभाव अधोष को भगवान विष्णु की कैसे प्राप्त किया है। हम लोग त्रिजन्म की द्वारा यथार्थ पालन करने पर भी हम लोग अधोष को भगवान श्री विष्णु के हम प्राप्त नहीं किए।
और हमारी पत्नियों के 3 जन्म नहीं हुआ, कितने जन्म होगा? ब्राह्मण के कितने जन्म होंगे? रमेश बताओ। एक होते सबके जन्म के सबके लिए कहा गया, सभी तो जन्म के छोड़ करके दीक्षा तो होता है। गायत्री मंत्र आदि क्या बोले, वो मंत्र दिया, गोपाल मंत्र आदि दिया, काम ब्रह्म गायत्री नहीं दिया जाता है, यहाँ पर भी लिखते हैं, उनके नहीं दिए। ये ब्राह्मणगण यही तो करे। इसी श्लोक जो है कहते हैं स्त्रियों के क्यों ब्रह्म गायत्री नहीं दिया जाता है। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं, जिसके स्त्रियां जो है प्रतिवाद करते हैं, हाथ उठाते हैं, ये गुरुदेव हम लोग पक्षपात क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मचारी को क्या बोले, ब्रह्मचारी को क्या दे दिया? ब्रह्म गायत्री जगह को दे दिया, तो हम लोग क्यों नहीं दिया? हम लोग भी देना चाहिए। आज मुझे नहीं गायत्री तो बोल वाले जरूरी देते हैं, वो तो अधिकार के भागवत में नहीं दे रहे, यहाँ पर भागवत में स्पष्ट कर रहे हैं। या हम लोग के स्त्रियों के जो है, पत्नियों के जो है सावित्री जन्म नहीं हुआ, हम लोग के सावित्री जन्म हुआ। इस श्लोक तो पढ़ो, धिक जन्म न स्त्रियो वेद जब तक धिक व्रतम धिक बहुत गुतता, धिक पुराण धिक क्रिया दक्ष विमुखता अदुष्करी। ये लोग तो विमुख भगवान में नहीं, भगवान इन लोग जो है ये नहीं हुआ, सावित्री जन्म नहीं हुआ, गायत्री मंत्र नहीं दिए, माने ब्रह्म गायत्री नहीं दिए। ये पर टीकाकार भी स्पष्टीकरण करते हैं। ये लोग भगवान असुर के, भगवान श्री कृष्ण के कैसे प्राप्त करें? अदुष्कर भगवान कैसे प्राप्त करें? शास्त्र भागवत मेरे गुरुदेव जैसे बामन गोष्ठी महाराज इसी के जो है पाठ करते हुए बहुत खंडन करते हैं। कोई जबरदस्ती करके ले ले, वो फिर पुरुष भाव आ जाए उसका। कोई स्त्री यदि ब्रह्म गायत्री जप करे, क्योंकि सब जगह लिखा हुआ है, जैसे आप करें गायत्री तपोग्नि और भी तो लिखा है, आजकल तो सब जगह लिखा रहता है, पर हम याद कर लेंगे। गुरुदेव नहीं दिया तो क्या होगा? गुरुदेव मंत्र नहीं दिया कोई भी बात नहीं है, हम याद कर लेंगे। आज में नहीं, ये नहीं कर सकते। गुरुदेव ये पर यही पे कहा दे रहे, अच्छा ठीक है, ब्राह्मण लोग तो तुम ब्राह्मणी तो पुत्र प्रसव करते हैं, ब्राह्मण भी पुत्र प्रसव करे? ब्राह्मण स्त्रियां तो गर्भवती होती है, और ब्राह्मण भी गर्भवती हो जाते। कलिकाल सब कुछ संभव है। आजकल तो लोग क्या करते रहते हैं, क्या बोले वो उल्टा सीधा सब करते रहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते रहते हैं। स्त्री को पुरुष बना देते, पुरुष के आप 10 साल पुरुष रहो और 10 साल स्त्री, फिर 10 साल में पुरुष बना दिया। जैसे वो भी भागवत में भी कथा है, उसकी कथा क्या नाम, वो जो राजा जो था उसके जो है पार्वती देवी ने उसको विश्वास दे दिया, जाओ तुम स्त्री बन जाओ। राजा उसके स्त्री शरीर हो गया। फिर देवी पार्वती और शिव प्रार्थना की, चलो वो भी होता है दिन में पुरुष होता है, दिन में पुरुष, रात में स्त्री बन जाता है। ऐसे उसके राजा की क्या नाम है? नहुषा। वो राजा एक दिन जो है घोड़े में चढ़ करके शिकार करने के लिए जा रहे थे। राजा के नाम तो जहां पर उस स्थान में जो है शिव पार्वती रहते, शिव पार्वती तो शिव पार्वती एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी और ठीक राजा उसी स्थान के लिए चले और देख करके वो लज्जित हो जाते। इसके साथ में स्त्री स्नान करे, पुरुष कभी उसके तरफ झांक करके ना देखे, वो अपराध दंड नहीं होता। आज समझ में उस दुष्ट लोग होता है ना, झांक करके देखता है, आज समझे तो अपराध के कारण हो जाता है। ये सब पेपर में आता है, हमें मुझे तो पता नहीं, पेपर में आता है। आज समझिए बड़े बड़े धर्म आश्रम में क्या बोले, धर्मशाला स्त्रियों के स्नान करने के लिए जगह दे देते हैं, और यहाँ तक भी उसमें वो करते कर्मचारी वो झांक करके देखते हैं। यहाँ तक भी दुष्ट जो ऐसे भी है, वो हमको पता नहीं, वो दिखाते हैं टीवी में दिखाते हैं,
वो क्या लगा देते हैं? कैमरा लगा देते हैं, सीसी कैमरा लगा देते हैं। और स्त्रियां कैसे स्नान करते हैं वो देखते हैं। जो अवैध है, सब जगह में आप सीसी कैमरा लगा सकते हैं, किंतु प्रसाधन के बने पैकेट पिसाब घर में ले, एयरपोर्ट में लिए, एयरपोर्ट में सब जगह में आपके ये रहेगा, आप कहाँ घुस रहे कहाँ कर रहे हैं। ट्रायल रूम में भी नहीं, कपड़ा चेंज करने के बाद नहीं है आज में। इसलिए कभी कभी ये टेररिस्ट क्या करते हैं, टॉयलेट पे बम रख के चला टॉयलेट में जो है स्त्री पे कपड़ा रख करके फिर पुरुष में निकाल कर देते, पुरुष के कपड़े रख कर स्त्री से पहन देता है, पता नहीं चलता है। आज समझिए ये सब भी को देखा, क्योंकि माय पर उनको वो नहीं है, नहीं करता है, क्योंकि ये समाज विरुद्ध है। तो हम इससे क्योंकि भागवत में ही वर्णन होते हैं। और राजा के नाम क्या है? अरे नहीं, गूगल में देख रहे हैं, गूगल में देखते हैं पता है। हाँ, नहीं भागवत में वो राजा की कथा है, तो अब उनके हिसाब दे देते। इसमें जब जो आएगा वो पुरुष बन स्त्री बन जाए, वो राजा भी बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो शिव पार्वती की प्रार्थना की, फिर उन्होंने कर दिया जाओ दिन में पुरुष और रात में स्त्री, ऐसी पद्धति कि 6 महीने पुरुष 6 महीने स्त्री, ऐसी पद्धति है। ये भागवत में कथा है। अरे मैं स्मरण कर रहा था और बोलने वाला था, हाँ इसलिए हम जो कहते हैं कोई, क्योंकि नियम की कोई विधि को जो दिया, आप कहते जो कोई स्त्री यदि जबरदस्ती करके ब्रह्म गायत्री ओम भूर्भुवः इस मंत्र के जप करें तो उनके क्या गति होगा? पुरुषत्व भाव आ जाएगा। आप देखना जितने लोग कोई करते हैं उनसे पुरुषत्व भाव आ जाता है। मंत्र में शक्ति है, करना उचित नहीं। क्योंकि यदि कहो अच्छा बताओ तर्क के खातिर में यदि कहे ये उस समय ऋषि लोग स्त्रियों के क्यों नहीं दिया गया, अधिकार क्यों नहीं दिया, इसलिए भी इसके भी विचार देते हुए कहते हैं देखो ये ब्रह्मसूत्र गायत्री जो दिया गया इसके मूल उद्देश्य होता है क्या? हवन आदि करने के लिए, जब आदि करने के लिए ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। ये गायत्री मंत्र आदि जब आदि के द्वारा विशेष जो है, इसके एक विशेष क्या है, इसमें उनको क्या दिया जाता है, अधिकार क्या दिया जाता है, उसके हवन आदि करने के लिए। इसके जो है ये करके वर्ष करके स्वाहा आदि करना पड़ता है। गायत्री मंत्र जबकि इसको दिया, इसलिए उसमें पर उसके ब्राह्मण को उसको दिया जाता है। पर स्त्रियों में दिया जाए तो उसके दोष क्या है? वो भी हवन करें, जैसे आप करो गायत्री तो होती पता नहीं उनके स्त्रियों भी ऐसे जगह भी है क्या? वो आजकल कोई संस्था देता है, यहाँ पे उसको दिया था, कोई संस्था दे हाँ, ये उचित नहीं, क्योंकि ये जगत इतना पवित्र है, इसको पवित्र में रखा जाता है। स्त्रियों में जो है विशेष करके जब कुछ समय तक वो पवित्र रहती है, उनके शरीरगत धर्म है, शरीरगत जो धर्म जो है उनके कुछ समय शरीर 4-5 दिन कितने दिन तक उनको शरीर जो पवित्र रहता है, तो उस समय ये जगतसूत्र के क्या करें? और शास्त्र में कहा जाता है जगतसूत्र किसी समय भी एक क्षण काल के भी उसके अलग शरीर से अलग रखना नहीं चाहिए। यदि को हम जब पवित्र स्त्रियां यदि कहें हम जब उनके समय जो मासिक धर्म के समय माँ उसको खोल करके रख दी, बोले नहीं, जिस दिन गुरु उनको दे देते उसके सदा से रखना चाहिए। पता नहीं गुरु क्या करते हैं, हमको पूछा नहीं कोई, क्या उस समय उनके खोल करके रख देते हैं? ये मालूम करना भी चाहिए ना भाई, तुम लोग सादा सीधे बताओ क्या करते हैं। और रखो तो उसे फिर शास्त्र में कहते हैं वो खंडित हो जाए तो उसके पुनः जब आदि करके फिर पहना पड़ता है। ऐसे शास्त्र विधान, इसलिए शास्त्र विधान ये जगतसूत्र इतने पवित्र है,
कितने उनके सम्मान है, उसके स्नान आदि क्या बोले वो लघु सब का आदि पैखाना पेशाब आदि पर कहीं पर जाए उसके जरूर कान में रखना पड़ता है, कान में गंगा नहीं रखना, ऐसे सोचना भी भाई वो कान में लगाना अगर किसी तरह खुल जाता है तो वो बेकार हो जाएगा। जैसे बेकार की देखो, एक व्यक्ति जैसे किसी को प्रथम दिया जाता है, नया उसको तो मान वो दिया जाता है, उसके लिए छूट दिया जाता है, किंतु जब हो जाता अभ्यास हो जाता है और कोई जान बुझ कर नहीं करता दूसरी बात आगे अभी सब कर गया ना। ये श्लोक उनको सुना, इस श्लोक के तात्पर्य मेरे प्रथम इसी श्लोक जो बताते हैं स्त्रियों के क्यों जब को पवित्र नहीं दिया जाता है, वंशार कृपा